हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इस चैप्टर का हमने आपको परिचय और इसकी पहली एक्सरसाइज 3.1 हमने करा दी थी पिछली वीडियो में, तो आप एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप वो परिचय की क्लास जरूर देख लें। ठीक है, तो आज आप इस क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है इसका कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपको इसमें दो प्रश्न मिलेंगे, आपको क्या करना है कि उनसे आप रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएंगे, एक कथन मिलेगा आपको, स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, और फिर क्या करना है, उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कक्षा 10 मतलब 10th क्लास के 10 बच्चों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़कियों की संख्या 4 अधिक है किससे, लड़कों से। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या कितनी है, माना लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, x। ठीक है, और लड़कों की संख्या भी मान लो, लड़कों की संख्या कितनी है, y। इसका मतलब लड़के और लड़कियां कितने हो गए, लड़कियां x, लड़के y, कुल बच्चे कितने हो गए, x प्लस वाई। ठीक है, और इसमें कितने बच्चे दिए हैं, 10 विद्यार्थी दिए हैं। तो प्रश्नानुसार पहली समीकरण कैसे बन जाएगी, लड़कियां प्लस लड़के बराबर कितने हैं, टोटल 10। पहली समीकरण तो ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरी समीकरण कैसे बनेगी। इसमें लिखा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो हम क्या लिखेंगे, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या और प्लस क्या लिखेंगे, 4। लड़कियों की संख्या कितनी है, x, लड़कों की संख्या कितनी है, y, प्लस कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब ये y हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये होगी समीकरण नंबर 2। आप देखिए अभी हमने समीकरण बना ली हैं, 2 समीकरण बनानी थी, अभी हमने क्या किया है, हमने दोनों समीकरण बना ली हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहली समीकरण से हल निकालेंगे इसके। ठीक है, पहली समीकरण से क्या निकालेंगे, हल। चलिए करते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 10, ये पहली समीकरण है। इस समीकरण से चलिए इसका हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, पहली समीकरण से x का मान होगा यहाँ पर, यहाँ किसका होगा, y का। यदि हम इस समीकरण में x की जगह 2 रख दें तो y कितना आ जाएगा, 2 देखिए इधर चला जाएगा, 10 के साथ में 2 चला जाएगा। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, x की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो y कितना आ जाएगा, बताइए, 8 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2, y कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, समझ आई बात। दूसरी बात, यदि x की जगह हमने 8 रख दिया, यहाँ पर x की जगह 8 रख दिया, तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये पहली समीकरण का हल हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 लिख लेंगे।
समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। ये है आपकी समीकरण 2। इस समीकरण से क्या करेंगे, इसका पहले एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद यहाँ रखेंगे x का मान, यहाँ रखेंगे y का मान। यदि इस समीकरण में हमने x बराबर 0 रख दिया, x बराबर 0 रख दिया तो y कितना हो जाएगा? माइनस का 4। रख के देख लेना आप रफ में, x की जगह 0 रख के देखेंगे तो y की जगह क्या आ जाएगा? -4। ठीक है। और यदि हमने इस समीकरण में यदि हमने x को 4 रख दिया तो y कितना आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। तो पहली समीकरण के 2 हल निकाल लिए हैं हमने और दूसरी समीकरण के 2 हल निकाल लिए हैं। ठीक है। अब देखिए इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे। मैं एक स्केल ले आती हूँ और स्केल से मैं आपको इसके ग्राफ बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए। ग्राफ हमेशा या तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे या फिर स्केल से कॉपी पे लाइनें जो बनाएंगे, इक्वल डिस्टेंस की लाइनें बना लेंगे, तब जाके आपका ग्राफ सही बनेगा। ठीक है, चलिए पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। एक हम बना लेंगे एक्स वाई अक्ष है, ये तो हमारी ऊर्ध्वाधर होती है जो, वो वाई अक्ष होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे बच्चे इसको, ग्राफ को। देखिए बच्चों, स्केल से जो लाइनें बनाओगे वो बिल्कुल सही बनाओगे, सीधी एकदम, और जो पॉइंट रखोगे इसमें वो एकदम आपको इक्वल डिस्टेंस पर रखने हैं। आप देखिए हमने इसमें, मैंने यहाँ ऐसे स्केल रख लिया, तो आप भी ऐसे स्केल रखेंगे। जो भी आपको डिस्टेंस लेनी है 1 सेंटीमीटर ले लेना, सभी 1 सेंटीमीटर इसकी लगभग आप डिस्टेंस ले लेंगे। मैंने थोड़ा बड़ा लिया है क्योंकि यहाँ बड़ा चित्र बन रहा है, आपकी कॉपी पे बनेगा तो थोड़ा छोटा बनेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कितने आपको, आधा इंच सही रहेगा आपके लिए, आधा सेंटीमीटर सही रहेगा, या फिर 1 सेंटीमीटर, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ये डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए ये भी रख लेते हैं हम इक्वल। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सभी डिस्टेंस जो होंगी आपकी इक्वल होंगी, इक्वल डिस्टेंस पर होंगी सभी बिंदु। तो ये हमने रख लिए हैं, नीचे भी रख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 3, और ये होगा 4, ये होगा 5 6 7 8 9, और यहाँ भी 1 2 3 4 4 5 6, और ये हो जाएगा आपका 7 8 9। ये है आपका x, ये है आपका x डैश, यहाँ माइनस की होती है वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बेशक चाहे एक बार में आप एक ही क्वेश्चन समझ पाए, लेकिन उसको बड़े ध्यान से समझना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, और यहाँ आपकी होंगी माइनस के x, 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो जाएगा -8। अब देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे पहली समीकरण का हल। पहली समीकरण का हल पहला क्या है? 2 8। देखिए क्या क्या हल है, एक तो है आपका 2 8, ये वाला 2 8, और दूसरा क्या है आपका 8 2, दूसरा ये वाला।
एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, पहले देखेंगे 2 8, एक्स तो 2 है और वाई 8 है, तो यहां आ जाएगा। नाप लेंगे इसको, यहां आ जाएगा आपका ये बिंदु आपका यहां होगा। क्या बिंदु है ये? 2 8, ये बिंदु आपको यहां मिल गया है। ठीक है, एक्स 2 वाई 8। दूसरा बिंदु क्या है? 8 2, मतलब एक्स तो 8 है और वाई कितना है बच्चों? 2। यहां होगा दूसरा बिंदु आपका, एक्स 8 वाई 2, यहां होगा आपका। ये हो गया आपका दूसरा बिंदु। क्या है ये? 8 2, एक्स 2 है और वाई, सॉरी एक्स 8 है और वाई 2, यहां पर आपका दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? पहले आप इन दोनों बिंदुओं को मिला लेना। तो ये हो गया आपका पहले समीकरण का ग्राफ, पहली समीकरण का ग्राफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसको आप आगे बढ़ा के आप इसको लिख भी सकते हैं कि ये आपका पहली समीकरण का ग्राफ है। तो आप यहाँ पर चाहो तो इस तरह से पहले समीकरण लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 10, इस समीकरण का ग्राफ है ये। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपके दूसरे हल क्या है, लिख लेंगे। एक तो है 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, और एक है आपका 4 और 0। अब देखेंगे 0 माइनस 4 कहाँ होगा? x तो 0 और y माइनस 4, x 0 यहाँ पर होगा, y माइनस 4 नीचे होगा। तो ये वाला बिंदु जो होगा आपका वो क्या होगा? 0 माइनस 4 होगा। ठीक है, एक बिंदु तो आपको ये मिल गया है। दूसरा बिंदु क्या है? 4 0, मतलब x तो 4 है और y 0। x कितना है? 4, 1 2 3 4, x तो 4 है और y 0 यही होगा। तो दूसरा बिंदु आपका ये हो गया, मतलब 4 और 0। अब क्या करेंगे? अब आप इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, इस तरह से मिलाएंगे कि वो इस रेखा को काटे, इस रेखा को काटते हुए आप इनको मिलाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस रेखा को काटते हैं बिंदु, तो इसको ऐसे हम मिला देंगे। थोड़ा इसको बड़ा सा करके दिखाएंगे यहाँ तक, और यहाँ से भी इसको इस तरह से दिखाएंगे। कॉपी पे पेंसिल से या ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत अच्छा आपका चित्र बन के आएगा, एकदम से आपको क्लियर सॉल्यूशन दिखाई देगा उसका। ये 4 है, यहीं पर है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपने देखा होगा ये वाली जो रेखा आई है ये दूसरे समीकरण से आई है, मतलब ये है x माइनस वाई बराबर 4, इस समीकरण से ये रेखा आपकी आई है। ठीक है, अब आपको हल कहाँ मिला? इसमें दिया है कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कैसे ज्ञात करना है? ग्राफ विधि से। तो अब आप देखिए आपका हल क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा। जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वहां पर आप x को देखें, x कितना है यहाँ पर देखिए बच्चों, कितना है x यहाँ पर? 7 है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है। ग्राफ पे बनाओगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, और y क्या है यहाँ पर देखिए बच्चों, y यहाँ पर आपका 3 है। तो इसका मतलब आपको क्लियर सॉल्यूशन मिल गया है। आपका सॉल्यूशन क्या है? 7 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि x आपका कितना आया है? 7, और y कितना आया है आपका? 3। और आपने x क्या माना था? लड़कियों की संख्या को x माना था। इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी आ गई है? 7, और लड़कों की संख्या कितनी आ गई है बच्चों? 3। बात समझ आई आपको? तो क्या लिखेंगे? x बराबर 7, y बराबर 3। ठीक है, तो ये क्या है? x है आपकी लड़कियों की संख्या, और y क्या है? लड़कों की संख्या। चलिए नोट कर लीजिए। तो ग्राफ विधि से आपने इस समीकरण को हल कर लिया है। इन देखिए बच्चों, तो
इसका मैंने दूसरा प्रश्न लिख लिया है और इसके लिए मैंने ग्राफ तैयार कर दिया है आपका, ठीक है। उसमें समय लगता है तो मैंने पहले से ही वो ग्राफ तैयार कर दिया। आपके पास तो ग्राफ कॉपी होती है, मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, तो मैंने बोर्ड पर ही ये ग्राफ बना दिया है। तो आप भी पेंसिल से ऐसा ग्राफ अपने पेज पर भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है सभी दूरियां इक्वल डिस्टेंस पर आपको लेनी है, सभी बिंदु आपको इक्वल दूरी पर लेने हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, क्या लिखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो चीज हमें ज्ञात करनी है हम उसी को मान लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, आपको सभी को अब याद हो गया होगा कि क्या लिखते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए है बच्चों, x रुपए है, ठीक है। और एक कलम का मूल्य कितना है, कलम का मूल्य बच्चों y रुपए है, ये हमने मान लिया है। इस प्रकार के प्रश्नों की समीकरण बनाना बहुत आसान है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली शर्त देखिए, 5 पेंसिल 7 कलम, एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की होंगी, 5x की, ठीक है। प्लस एक कलम y रुपए का है तो 7 कलम कितने के होंगे, 7y के। और 5 पेंसिल और 7 कलम कितने रुपए के आते हैं, 50 रुपए के आते हैं। तो ये आपकी बन गई पहली समीकरण, सिंपल। अब दूसरी समीकरण कैसे बनाएंगे, 7 पेंसिल, अब देखिए एक पेंसिल x की है तो 7 पेंसिल कितने की होंगी, 7x की। प्लस एक कलम y का है तो 5 कलम कितने के होंगे, 5y के। और कितने रुपए के आएंगे, ये 46 रुपए के आएंगे। तो ये आपकी हो गई है दूसरी समीकरण। इस तरह की समीकरण बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता हमें। अब देखिए पहली समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए समीकरण एक क्या है, समीकरण एक 5x + 7y = 50 से हम क्या करेंगे, इस समीकरण से हम क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, एक हम टेबल बना लेंगे, बना लिया टेबल। और फिर क्या करेंगे, उस टेबल में एक हम x की वैल्यू रखेंगे, एक y की। अगर हम इसमें x की जगह 3 रख दें, x की जगह 3 रख दें तो क्या होगा, x की जगह 3 रख के देखेंगे, रख के दिखा देते हैं। x = 3 रखने पर, इसको आप रफ पे करके देखना, ठीक है। तो 5 × 3 + 7y = 50, 15 + 7y = 50, 7y कितना होगा, 50 - 15, 7y बराबर होगा 35 और y आ जाएगा आपका 5, 7 × 5 = 35। x = 3 रखा तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर सभी को। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें रख देंगे y = 0 रखने पर। अब जब हम y 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, यहां देखिए, ठीक है। या तो हम रख देंगे y 5 रख दें, या तो y 5 रख दो, 7 × 5 = 35, तो हमारा x आ जाएगा। अब y 0 रखेंगे, अगर y 5 रखा तो पहली वाली कंडीशन आ जाएगी, y = 0 रख दें तो क्या आएगा, 5x प्लस इसकी जगह 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, बराबर 50। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, y 0 रखने पर x कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 50, 10 आ जाएगा। तो y 0 रखने पर x कितना आ जाता है, 10। चलिए पहला ग्राफ हम बना लेते हैं, स्केल ले लेते हैं हम, ठीक है। पहली समीकरण, जो पहली समीकरण है उसका ग्राफ, हल क्या क्या आए हैं, पहली समीकरण के हल देखिए, 3 5, एक क्या आया 3 5 और दूसरा क्या आया है 10 0, x 10 y 0। 3 5 कहाँ आएगा, x 3 y 5, ये आ गया x 3 y 5, यहां पर होगा आपका, लिख लेते हैं इसको, स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं।
यहाँ आ जाएगा आपका, ये बिंदु आपका होगा 3, 5। ठीक है, दूसरा बिंदु x 10 y 0। देखिए दूसरा बिंदु x तो 10 यहाँ होगा, x 10 यहाँ होगा और y 0 यही होगा, तो इसको लिखेंगे 10, 0। इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो कैसे मिलेंगे, इस तरह से मिल जाएंगे। थोड़ा बड़ी लाइन अगर हम खींचे तो इस तरह से आएगी आपकी रेखा, और इसका नाम हम लिख देंगे, कौन सी समीकरण है, 5x + 7y = 50। ये है आपकी 5x + 7y = 50। ये पहली समीकरण के हल हो गए हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिखेंगे। समीकरण 2 पहले लिख लो कौन सी है, 7x + 5y = 46। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, x बराबर हम क्या रख के देखेंगे, x बराबर यहाँ 3 रख के देखिए, x बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा। पहले तो इसका हम टेबल बना लेंगे ग्राफ का, यहाँ x होगा, यहाँ y। चलिए लिखते हैं, x बराबर 3 रखने पर कैसे रखते हैं, x बराबर 3 तो क्या आ जाएगा, 7 × 3 + 5y = 46। यहाँ से हो जाएगा 5y = 46 - 7 कितने होंगे, 21। तो 5y बराबर कितने हो गए, 25, और y बराबर कितना आ गया, 5। अब देखो x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 5। ध्यान से देखेंगे, x 3 रखा तो y 5 आ गया, पहले समीकरण की तरह आ गया ये तो हमारा। ठीक है, अब x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर हम 8 रख लेते हैं। चलिए x बराबर 8 रखने पर, x हमने 8 रख दिया, 8 सत्ते कितने हो जाएंगे, यहाँ देखिए 8 सत्ते कितने हो जाएंगे, 56 + 5y = 46 हो गया। 5y कितना हो गया, 46 - 56, 5y कितना आ गया, -10, और y कितना आ जाएगा, -2। x 8 रखेंगे तो y आ जाएगा आपका -2। अब दूसरी समीकरण के हल क्या क्या आए हैं, एक तो 3, 5 आया है, यहाँ लिख लेते हैं 3, 5, और दूसरा क्या आया है, 8 - 2 आया है। चलिए रखेंगे, 3, 5 कहाँ होगा, 3, 5 यहीं होगा, दूसरा बिंदु, पहला बिंदु आपका यहीं पर होगा 3, 5, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 8 - 2, x तो 8, y -2 यहाँ पर होगा, ये होगा 8 - 2। अब आपको इसको, इस बिंदु को इससे मिलाना है, ये मिला दिया आपने। ये मिला दिया। ठीक है, ये कौन सी समीकरण है आपकी, ये है 7x + 5y = 46, ये समीकरण है आपकी। ठीक है, अब आप देखिए आपका आंसर क्या आया, जहां पर दोनों रेखाएं मिलती हैं वो आपका आंसर होता है। कहाँ मिल रही है दोनों रेखाएं, 3, 5 पर मिल रही है ना, 3, 5 पर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3, और y बराबर क्या आ जाएगा, 5। x क्या है, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य आ गया आपका 3 रुपए, और y क्या है, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य आ गया आपका 5 रुपए। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ग्राफ आप कैसे भी बना सकते हैं, ग्राफ पेज लेके बना सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में बना सकते हैं, एग्जाम में आपको ग्राफ पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों इस क्लास में आज आपको हम ये 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।